नमस्कार। आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी। यह सामग्री आपके ज्ञान को बढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होगी। पढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। धन्यवाद। डेली स्टैटिक जीके क्विज। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा। गर्भाशय में बच्चे के विकास को जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। गाय और भैंस के थनों में दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन डाला जाता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है? टीएसएच, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में काम करती है? अग्न्याशय। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है? लैक्टिक अम्ल। मानव के आंसुओं में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है जो बैक्टीरिया को मारता है? लाइसोजाइम। अशोक के शिलालेखों में चोल, पांड्य और चेरों का उल्लेख है। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी और टॉलेमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों का उल्लेख किया है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। टुडे इन हिस्ट्री। पद्मिनी एक भारतीय अभिनेत्री और प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी थीं, जिन्होंने 250 से अधिक भारतीय फिल्मों में अभिनय किया। उनका जन्म 12 जून 1932 को हुआ था। 1929 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के जुल्म का शिकार बनी यहूदी लड़की एनी फ्रैंक का जन्म। नाजियों की कैद के दौरान लिखी गई एनी की डायरी को बाद में किताब के रूप में छापा गया। 1964 अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले अश्वेत नेता। नेल्सन मंडेला को सरकार के खिलाफ साजिश का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा। 1972 महात्मा गांधी के जीवन पर 8 खंड का ग्रंथ लिखने वाले डीजी तेंदुलकर का निधन। 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का दोषी पाया और उनके निर्वाचन को अमान्य करार दिया। 2002 बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत। इस दिवस का मकसद लोगों में बाल श्रम को लेकर जागरूकता फैलाना था। 2007 ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में सिख छात्रों को धार्मिक प्रतीक कृपाण रखने की इजाजत मिली। मैप ऑफ द डे भारत। पुलिकट झील। चिल्का झील के बाद पुलिकट लैगून भारत में खारे पानी का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। यह कोरोमंडल क्षेत्र यानी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा में मौजूद है। श्रीहरिकोटा का बाधा द्वीप और बैरियर आइलैंड झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का घर है। झील में पलिकट झील पक्षी अभयारण्य शामिल है। पुलिकट लेक और नेलापत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल फ्लेमिंगो महोत्सव आयोजित किया जाता है। पुलिकट झील में आने वाले मुख्य प्रवाह अरनी, कलंगी और स्वर्णमुखी हैं। पुलिकट झील का लगभग 96% आंध्र प्रदेश में मौजूद है, जबकि केवल 3% तमिलनाडु में मौजूद है। बकिंघम नहर, एक नेविगेशन चैनल, लैगून के पश्चिमी हिस्से का हिस्सा है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। बाल्कन देश। भौगोलिक शब्द का प्रयोग 10 संप्रभु राज्यों के लिए किया जाता है: अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया। इस क्षेत्र का नाम बाल्कन पर्वत से लिया गया है और बाल्कन देश दक्षिणी यूरोप में पाए जाते हैं। क्षेत्र में एक बहुत ही विविध जातीय भाषाई परिदृश्य है। बल्गेरियाई, मैसेडोनियन और स्लोवेनियाई अपनी स्वयं की स्लाव भाषा बोलते हैं, जबकि सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और मोंटेनेग्रो के स्लाव सभी बोलते हैं। यह दक्षिण स्लावों का एक अनूठा क्षेत्र है जो बाल्कन क्षेत्र में अधिकांश आबादी का निर्माण करते हैं। एक द्विपक्षीय एकांत स्थिति है। ए, जब एक उत्पाद के केवल कुछ विक्रेता हैं। बी, जब एक उत्पाद के केवल 2 निर्माता हैं। सी, जब केवल एक निर्माता और एक उत्पाद के एक विक्रेता होता है। डी, जब 2 निर्माता और एक उत्पाद के 2 विक्रेता हैं। आंसर सी, जब केवल एक निर्माता और एक उत्पाद के एक विक्रेता होता है। 2 भारत में पूंजी गहन उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण है। ए, कपड़ा उद्योग। बी, इस्पात उद्योग। सी, पर्यटन उद्योग। डी, स्पेयर गुड्स उद्योग। आंसर बी, इस्पात उद्योग। 3 आप कराधान की एक प्रणाली को क्या कहेंगे जिसके तहत गरीब वर्गों पर अमीर वर्गों की तुलना में अधिक दरों पर कर लगाया जाता है? ए, प्रगतिशील कर। बी, आनुपातिक कर। सी, प्रतिगामी कर। डी, प्रगतिशील कर। आंसर सी, प्रतिगामी कर। 4 निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करेगी? ए, प्रतिगामी कर। बी, प्रगतिशील कर। सी, फ्लैट दर कर। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी, प्रगतिशील कर।
5 निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ए. न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप। बी. बाजार की ताकतें अत्यधिक विनियमित हैं। सी. यह एक समाजवादी व्यवस्था है। डी. अधिकतम सरकारी हस्तक्षेप। आंसर ए. न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप। 6 जिन वस्तुओं का लोग अधिक उपभोग करते हैं जब उनकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि इसकी विशेष प्रकृति और स्थिति प्रतीक के रूप में अपील कहलाती है। ए. आवश्यक वस्तु। बी. पूंजीगत वस्तु। सी. वेलबेन वस्तु। डी. गिफेन वस्तु। आंसर सी. वेलबेन वस्तु। 7 आपूर्ति वक्र के साथ आंदोलन को जाता है के रूप में जाना। ए. आपूर्ति का संकुचन। बी. आपूर्ति का विस्तार। सी. आपूर्ति में वृद्धि। डी. आपूर्ति का विस्तार और संकुचन। आंसर डी. आपूर्ति का विस्तार और संकुचन। 8 संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य है सहयोग के बीच। ए. सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग। बी. राज्य सरकार और केंद्र सरकार। सी. घरेलू और विदेशी कंपनियों। डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर ए. सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग। 9 हायर एंड फायर की नीति है। ए. पूंजीवाद। बी. समाजवाद। सी. मिश्रित अर्थव्यवस्था। डी. पारंपरिक अर्थव्यवस्था। आंसर ए. पूंजीवाद। 10 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। ए. व्यय। बी. विनिमय। सी. विदेशी व्यापार। डी. कराधान। आंसर ए. व्यय।